प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। एजुकेशन पॉइंट में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण छात्राओं को किया गया सम्मानित। 100% रिजल्ट आने के बाद शिक्षक के साथ साथ छात्राओं ने किया खुशी का इजहार। एजुकेशन पॉइंट में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण छात्राओं को सम्मानित किया गया। एजुकेशन पॉइंट के बच्चों ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में कोचिंग संस्थान के साथ परिवार वालों का भी नाम रोशन किया। खास बात यह है कि 80% से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, जिसमें नित्यानंद कुमार ने 426 अंक, अभिषेक कुमार ने 408 अंक, इकरा मासूम ने 408 अंक एवं आदित्य कुमार 402 नंबर प्राप्त किए हैं तथा 26 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। मैट्रिक में उत्तीर्ण छात्राओं के लिए संस्था के निदेशक आशीष कुमार के द्वारा विशेष स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि यह संस्था दरभंगा के महोदौली ITI के किला घाट में स्थित है। गौरतलब है कि इस सम्मान समारोह में 12वीं में भी उत्तीर्ण छात्राओं को सम्मानित किया गया। में आपको एक डिसीजन भी लेना है कि 12वीं किस चीज से करें, क्योंकि अभी आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। आपको ऐसा था कि 5 सब्जेक्ट्स में से हो सकता है एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा था, 2 सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, कुछ सब्जेक्ट ऐसे लग रहे थे जिसे आप चाहते थे कि मैं इसमें बहुत आगे तक पढ़ाई करूं और कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूं उस विषय में। तो आप एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं ना जहां आपको डिसाइड करना है कि 10th के बाद 2 स्ट्रीम होता है। एक पॉलिटेक्निक होता है जिसको टेक्नोलॉजी से प्यार है और इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आफ्टर 10th वो जा सकते हैं। जो +2 करना चाहते हैं वो 3 सेगमेंट, हमको लगता है सबको पता ही होगा, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो ऐसा कोई बच्चा डिसीजन नहीं ले कि मेरा नंबर कम आया है तो हम आर्ट्स ले लेते हैं, मेरा नंबर ज़्यादा आया है तो साइंस लेते हैं, बीच वाले कॉमर्स ले लेते हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई थिंकिंग है। जो भी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं कि कम मार्क्स वाले ही आर्ट्स ले सकते हैं। आई थिंक आर्ट्स में जितना लिटरेचर पढ़ना होता है वो साइंस में भी नहीं पढ़ना है। जितना लिटरेचर, जितना याद करना, मेमोराइज करना आर्ट्स में है वो ना साइंस में है ना कॉमर्स में है। तो ये बच्चे एकदम नहीं सोचे कि जी मेरा नंबर कम आया तो हम आर्ट्स ही लें। आप साइंस भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो। जिनके पास डेडिकेशन है, जो घंटों बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और 8 घंटा 6 घंटा सिटिंग कैपेसिटी है, उन बच्चों के लिए ही आर्ट्स है। और जो बच्चे टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं वो 10th के बाद जस्ट बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी दिन उन बच्चों जो इंटरेस्टेड है उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग सेशन रखेंगे। और आप किसी के दबाव में आके अपना कोई भी स्ट्रीम नहीं लें कि मेरे भैया आर्ट्स लिए थे या मेरे भैया अभी पॉलिटेक्निक कर लिए थे, साइंस लिए थे, सक्सेस नहीं हो पाए तो हम नहीं कर पाएंगे। मेरे पड़ोस में मेरे रिलेटिव्स हैं या किसी ने बोल दिया कि मत करो ये, ऐसा तुमसे नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को पहचानो कि आप किस में स्ट्रांग हो। नहीं कुछ समझ में आता है ना तो रूम में बंद हो, एकांत में, जहां आपको किसी और की आवाज नहीं आई, बस आप अपने आप को सुन सको। क्योंकि अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हो, 10वीं की पढ़ाई की होगी, लास्ट 2 मंथ्स आपने मेहनत की होगी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे कि मुझे 100 में से 90, 95 आउट ऑफ 100 to 100 आ जाए। तो आप जानते हो कि मैं किसमें स्ट्रांग हूँ। उन सबको सोच विचार के अपना टाइम लेके अपना डिसीजन लो, क्योंकि आप उस स्टेज पे हो ना। अगर अभी आप किसी के बात पे आके, किसी के प्रेशराइज में आके कोई स्ट्रीम चुन लोगे तो पूरा कैरियर बर्बाद है। क्योंकि कैरियर की फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी यहीं से स्टार्ट होती है। अगर जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मैं कुछ कोर्स करूं, पढ़ना लिखना नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट करूं ताकि मैं अपने आप को और एक्सपोजर दे सकूं, कुछ अर्निंग कर सकूं, तो उससे रिलेटेड भी कोर्स होते हैं। ऐसे जो भी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी होगी आप माई एडमिशन लीड से संपर्क कर सकते हैं या सर को बोलेंगे, सर स्पेशल काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं। मेरा नाम नित्यानंद, मैं एजुकेशन पॉइंट का छात्र। मुझे 426 अंक प्राप्त हुए और मुझे इस संस्था से आज सम्मानित किया गया। किस संस्था से? एजुकेशन पॉइंट। कितनी खुशी हो रही है आज सम्मानित? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस रिजल्ट के लिए? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, 6-7 घंटे पढ़ना पड़े। अपने जो जूनियर हैं उनको क्या कहेंगे आप? जूनियर को यही कहेंगे कि आप शुरू से ही पढ़ते रहिए, लास्ट में आपको बोझ भी नहीं होगा और रिवीजन का भी ज़्यादा समय मिलेगा। सफलता का श्रेय किसे देंगे? सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को। क्या नाम हुआ? नित्यानंद। क्या बनिएगा आगे? सिविल सर्विस की तैयारी। और मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ 1 साल से। 10वीं में मैं आया हूँ और मेरा रिजल्ट 408 अंक प्राप्त हुआ है मुझे। बात करो आप। मेरा मैथ में 88 है और साइंस में थोड़ा कम है 77।
इस सफलता का श्रेय किस? ये सफलता का श्रेय हम अपने टीचर आशीष सर और मेरे मार्गदर्शक सूरज पटेल मामा, जो कि मेरे मामा है, उसको देना चाहते हैं। आगे क्या करना है? आगे हम इंटर करेंगे, उसके बाद जेईई मेंस का तैयारी करना चाहते हैं। क्या नाम बताए? अभिषेक कुमार। गांव में किसान करते हैं और हम लोग को पढ़ाते हैं। 337। कितनी खुशी हो रही है? आज सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ सम्मानित किया है, किसने सम्मानित किया? आशीष सर ने एजुकेशन पॉइंट। आपके सफलता में एजुकेशन पॉइंट का क्या योगदान है? सबसे ज़्यादा योगदान आशीष सर का। वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे और समय समय पर टेस्ट लेते थे और बहुत सारा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे। क्या करना है आपको आगे चल के? डॉक्टर बनना है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। मैंने अपने ट्यूशन में 3rd रैंक लाया है 402 नंबर लाकर, और मेरा नाम आदित्य कुमार सोनी है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि हमारे आशीष सर हर समय हमें प्रेरित करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या गाइडलाइन रहनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग और टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ा योगदान सर आशीष सर का इसमें रहा कि हम लोग का टेस्ट सीरीज लेके उन्होंने हमें इस हद तक उसका प्रैक्टिस करवा दिया एग्ज़ाम का कि हम लोग 3 घंटा बैठ के आराम से किसी भी एग्जामिनेशन को प्रैक्टिस करते। कितने घंटे के? 4 घंटे तक। 4 घंटे डेली पढ़ते थे। आशीष सर आशीष सर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि इन्होंने हमें पढ़ाया है। स्पेशली मैथ साइंस के टीचर है, बट इनका हर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा पकड़ है। इन्होंने हमें एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन हमेशा ही दिया है, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसके पैटर्न का पता करने के लिए लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमें बताया भी है कि एग्ज़ाम किस तरह से लिया था, और ये प्रैक्टिस भी कराया कि किसी भी एग्ज़ाम में 3 घंटा बैठना बिना किसी रुकावट के लिखते रहना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस हमें टेस्ट सीरीज से पता चली है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आशीष सर का रहा है। क्या करना है आपको आगे चल करके? सर मुझे NDA क्रैक करना है। सम्मानित इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग ये एजुकेशन पॉइंट में कभी हम लोग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें बेहतर रिजल्ट आता है, इसी के लिए सर हम लोग को सम्मानित करते हैं। और रिज़ल्ट में हर हमेशा हाईएस्ट नंबर रहता है। इस बार हाईएस्ट 426 है। और तुम्हें कितना नंबर आया? मुझे 269 आया, और मैंने मेहनत किया, बस मुझे उतना नंबर नहीं मिला। क्या नाम? यशोदा गुप्ता। आशीष कुमार, एजुकेशन पॉइंट के डायरेक्टर। मैं ये प्रत्येक साल ये सेमिनार लेके आता हूँ क्योंकि बच्चे का जो मनोबल है वो मनोबल को हम लोग बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। क्या कुछ रिजल्ट रहा इस बार? ये रिजल्ट तो मेरा प्रत्येक साल आप सबों के बीच रहा, और आप सबों ने इस मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुँचा जो 100% रिजल्ट है, और प्रत्येक साल यही एक रिकॉर्ड बनता ही जा रहा है, जिसमें हम लोग का जो है 41 बच्चे इस बार लास्ट तक थे। 41 में 24 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं और से सेकंड डिवीज़न। कितनी खुशी हो रही है इस रिजल्ट को? ये खुशी बहुत ज़्यादा है, बट जितना कहना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि जितना हम मेहनत किए थे और हमारे बच्चे मेहनत किए थे उस स्तर से रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि एक रिकॉर्ड है मेरे यहाँ 465 का। प्रयास वही था कि कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। नए बच्चे के लिए हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आप आइए, 10 दिन का डेमो कीजिए, और डेमो करने के बाद आपको खुद ट्रांसपेरेंसी लगेगा कि मैं यहाँ से क्या सीख रहा हूँ और क्या नहीं सीख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अलग अलग फैकल्टी के टीचर्स हैं, चाहे वो 9th में 8th में देखिए, वो 9th में 10th में इंटर में तो है ही। हर एक फैकल्टी के अलग अलग टीचर्स के द्वारा हम लोग के यहाँ एक विशेष व्यवस्था कराई गई है, क्लास दिया जा रहा है। 12th के बच्चों के लिए आपने एक स्कॉलरशिप की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कुछ है? जी, ये अभी जो 10th के बच्चे जो हैं अभी जो रिजल्ट लाए हैं उनके लिए है कि आप 400 प्लस जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट में पढ़े या एजुकेशन पॉइंट से बाहर भी पढ़े हैं, तो उनके लिए 30% ऑफ है। वो पूरा ऑल ओवर, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, जितना मेरा ऑल फी होगा उसमें जो है 30% ऑफ है, और जो फर्स्ट डिवीज़न है उसके लिए 15%। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ।